नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों और हिंदी के विद्यार्थियों, एमए के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य का तीसरा जो प्रमुख कालखंड है, जिसका नाम रीतिकाल रखा गया है और जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत मानी गई है। इस कालखंड का जो नाम रीतिकाल रखा गया है, तो आखिर रीति का तात्पर्य क्या है और रीति के कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, जो रीति शब्द का अर्थ है वो सीधा सा अर्थ है मार्ग। रीति का अर्थ है मार्ग, पंथ, परंपरा या पद्धति या प्रणाली। कहते हैं ना, हम तो इस रीति से काम करते हैं, भाई हमारी तो काम करने की ये रीति है या हमारी रीत नहीं है, बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में। तो रीति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो यही हुआ कि कोई प्रणाली है, पद्धति है या शैली है या मार्ग है या पंथ है। लेकिन बच्चों, वामन ने, जो संस्कृत के आचार्य हुए हैं, वामन वो रीतिवादी आचार्य हुए हैं और आपने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विशिष्ट पद रचना रीति इति रीति, यानी विशिष्ट पदों की जो रचना है वो ही रीति है। विशिष्ट विशेष प्रकार की पद की जो रचना की जाती है, अब उसमें विशेषता क्या है? क्या है विशिष्ट? यानी उसमें अलंकारों का भी ध्यान, रस का भी निरूपण, भाषा का भी ध्यान, ध्वन्यात्मकता का भी ख्याल, छंदों का भी प्रयोग, इन सब चीजों का ख्याल करके जब जो चीज लिखी जाती है, जो वो विशिष्ट पद रचना बनती है और हम उसे रीति कहते हैं। और इस काल के कवियों के ऊपर रीति का प्रभाव देखकर शुक्ल ने इस युग को नाम दिया था रीतिकाल। तो बच्चों, यदि हम देखते हैं तो विशिष्ट काव्य रचना मार्ग ही रीति है। और इस शब्द का यदि निर्माण देखें तो जो रिंग धातु है हमारी, रिंग धातु में कृतिन प्रत्यय मिलने से, इसके योग से रीति शब्द का निर्माण हुआ है। इसकी यदि हम सरल सी परिभाषा देखें तो अर्थगत और शब्दगत सौंदर्य की जो समृद्धि है वो विशिष्ट पद रचना से ही होती है। कोई भी रचना लिखी जाती है तो उसमें अर्थ का भी सौंदर्य आए और उसमें शब्द का भी सौंदर्य आए। हर एक कोई शब्द नहीं उठाकर रखा जाए या कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा हो, यानी अर्थगत भी सुंदरता रखता हो और शब्दगत भी सुंदरता रखता हो। उसकी जो समृद्धि है, खूब वैभवशाली शब्दों और अर्थों का उसमें प्रयोग, वो विशिष्ट पद रचना से ही होती है। इसलिए वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। बच्चों, बहुत सारे प्रकार के जो आचार्य हुए हैं, रस को काव्य की आत्मा कहा गया है, रीति को कहा गया है, ध्वनि को कहा गया है, अलंकारों को कहा गया है और औचित्य को कहा गया है। लेकिन यहाँ वामन ये कहते हैं कि जो विशिष्ट पद रचना जो रीति है, उसकी गुण की, उसकी शोभा को बढ़ाने वाले जो गुण है वो उसकी शोभा बढ़ाने वाले धर्म है। यानी रीति की शोभा बढ़ाते हैं गुण। गुण कौन से हैं? ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये तीनों रीति की शोभा को बढ़ाते हैं। और भरत मुनि ने क्या किया कि रीति के 4 प्रकार माने। उन्होंने स्थान के आधार पर इसके 4 भेद माने। जो भेद हैं कि इन्होंने रीति को कहा प्रवृत्ति। रीति का अर्थ इन्होंने शैली न लेके प्रवृत्ति लिया। प्रवृत्ति यानी हमारी वृत्तियों का जो समूह होता है, हम उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति में इन्होंने 4 प्रकार की प्रमुख रीतियां मानी। आवंती, अवंती जो प्रदेश है, दक्षिणात्य, दक्षिण की तरफ के जो प्रदेश है उसके नाम के आधार पर, ऑर्डरवागधी और पांचाली, पांचाल देश को लेकर जो स्थान बने हुए थे, उस स्थान की जो रीतियां प्रचलित थी उसके आधार पर रीतियों के इन्होंने 4 भेद प्रमुख रूप से भरत मुनि ने माने। अलग अलग विद्वानों ने बच्चों अलग अलग रीतियों के भेद मान रखे हैं और इन्होंने, मतलब शारदा तनय नामक विद्वान ने आते आते रीतियों की संख्या 105 तक मान ली। 105 संख्या कर दी रीतियों की, जबकि प्रमुख रूप से हमारे हिंदी साहित्य के अंदर 3 रीतियों को स्वीकार किया गया है। कई लोग लाटी नामक चौथी रीति का भी समावेश कर लेते हैं, लेकिन वैसे प्रमुख रूप से 3 ही रीतियां हैं। यदि हम रीति की सरल सी परिभाषा यदि आप नोट करना चाहें तो आप अपनी डायरी में नोट कर लें बच्चों कि किसी भी कवि या लेखक की जो शब्द योजना होती है, शब्द योजना के साथ उसके वाक्यांशों का जो प्रयोग होता है, वाक्यों की जो बनावट होती है, उसके अंदर निहित उसकी जो शैली है, जो उसकी ध्वनि है, उसका नाम शैली है और उसी को हम रीति कहते हैं। बिहारी लाल भट्ट ने
रीति को सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हुए एक दोहा बनाया कर लिखा है कि कविता में पद अर्थ की, कविता के अंदर जो पद आता है बच्चों, शब्द जो होता है वो जब तक शब्द रहता है, जब तक वो स्वतंत्र है, जब हम उसे काव्य में प्रयुक्त करते हैं तब वो पद बन जाता है। कैसे? जैसे मैं कहती हूँ कि गंगा नदी को देखकर कि ये गंगा है, वो गंगा है, या गंगा, गंगा बोलते ही गंगा नदी सामने आती है। लेकिन जब मैं वाक्य बोलती हूँ कि हमारा घर गंगा में है, तो वहां उसका अर्थ वो गंगा नदी नहीं है, वहां उसका अर्थ है पवित्र। तो यहाँ क्या हुआ, वो शब्द पद बन गया, वो केवल शब्द नहीं रहा, अब वो दूसरा अर्थ देगा, उससे जुड़ा हुआ कोई अलग प्रकार का ही अर्थ बताएगा। इसको रूप विज्ञान भी कहते हैं, इसको पद विज्ञान भी कहते हैं बच्चों। भाषा विज्ञान के अंदर ये इसका आप प्रयोग पढ़ सकते हैं। कवि कहते हैं कविता में पद अर्थ की संघटना अति होय, तो न सरल समुदाय को रीति कहत कवि लोय। कि जब किसी कविता के अंदर पद और अर्थ की संरचना होती है, संगठना होती है, तब उसको जो सरस समुदाय है, रस से युक्त उसके जो कविता का जो स्वरूप है, उसको कवि जो है वो रीति कहते हैं। तो बच्चों, हिंदी साहित्य के अंदर रीति काव्य वो काव्य है, सरल शब्दों में आप समझ सकते हो कि हिंदी साहित्य में रीति काव्य हम किसे कहते हैं कि वो रीति काव्य वो है जिसके अंदर अलंकारों का ध्यान रखा जाए। अलंकार, रस, छंद और नायिका भेद आदि लक्षणों के आधार पर जो रचना रची जाए, हम उसे रीति की रचना कहते हैं, हम उसे रीति कहते हैं। मतलब विशिष्ट पद रचना। तो विशिष्ट में क्या आया? विशिष्ट के अंदर अलंकार भी आया, रस भी आया, छंद भी आया, नायिका भेद भी आया और शब्दों का और भाषा का भी ख्याल आया। इन सब चीजों का ख्याल करके जो चीज लिखी जाती है, और इनका ख्याल कैसे होगा? लक्षण ग्रंथों के अंदर इनके लक्षण दिए गए हैं, तरीके बताए गए हैं कि इस रीति का प्रयोग कर रहे हैं तो इस रीति के अंदर ये गुण आएगा, और इस गुण के साथ इस रस का जो निरूपण है वो इस रीति के अंतर्गत किया जाएगा। अब देखिए बच्चों, उसका किस तरीके से इस तालिका से हम समझ सकते हैं कि जो रीति है, प्रमुख रूप से जो 3 रीतियां हैं हमारी, वो है वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ये तीनों प्रदेशों के आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। और ये जो वैदर्भी रीति है, इसके अंदर कौन सा गुण रहता है? माधुर्य गुण रहता है। गौड़ी रीति में ओज गुण की रचनाएं होती है और पांचाली में प्रसाद गुण निहित रहता है। वैदर्भी रीति के अंदर रस किस रस का चित्रण है? श्रृंगार। गौड़ी में वीर रस का चित्रण और पांचाली में शांत रस का चित्रण। इसी प्रकार जो वृत्ति है वो वैदर्भी की वृत्ति है कैशिकी, गौड़ी की है भारती और पांचाली की है सात्वती। हम इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि रीति क्या है और उसका प्रयोग कैसे होगा। एक कवि को यदि श्रृंगार की रचना लिखनी है, देखिए बच्चों, ये रहा श्रृंगार। श्रृंगार की रचना लिखनी है तो उसमें गुण कौन सा आएगा? माधुर्य गुण। तो रीति कौन सी हुई? वो वैदर्भी रीति, और उसकी वृत्ति रहेगी कैशिकी। इसी प्रकार एक व्यक्ति सोचता है मैं वीर रस की रचना लिख रहा हूं या ओज गुण की रचना लिख रहा हूं, तो ओज गुण के अंदर गौड़ी रीति का प्रयोग होगा और उसके अंदर वीर रस का समावेश होगा और उसमें भारतीय वृत्ति होगी। इसी प्रकार जो प्रसाद गुण से युक्त रचना है तो उसके अंदर शांत रस का विवेचन या शांत रस की रचना लिखी जा रही है तो उसके अंदर प्रसाद गुण का समावेश होगा और उसमें पांचाली रीति का निर्वहन होगा, उसी प्रकार के शब्दों में प्रयोग होगा और सात्वती उसके अंदर वृत्ति रहेगी। इस प्रकार से ये रीति है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी विशिष्ट पद रचना ही रीति है। धन्यवाद।